गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज़ का 5th ई पार्ट, जो कि आपकी क्लास +1 कॉमर्स के सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का एक पार्ट है। तो इसके अंदर आज हम करेंगे ओपनिंग जर्नल एंट्रीज़ एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़। तो सबसे पहले ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होती है, इसकी डेफिनेशन करने से पहले हम देखेंगे कि इसकी एक एग्जांपल लेके कि देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ MS ABC एज ऑन 31/3/2019 पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ 1 अप्रैल 2019 कि बैलेंस शीट आपको दी हुई है जो कि पिछले साल की है 31/3/2019 की। अब आपने नेक्स्ट ईयर शुरू करनी है, ये है 31/3/2019, यहाँ पे लिखना है एज ऑन। तो अब आपका नया साल शुरू हो रहा है, तो नए साल के अंदर आप जब बुक्स स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर इसकी ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे करोगे। तो इट इज़ ए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। और क्या करना है इसके अंदर, पहले हमने वही परफॉर्मा बनाना है ओपनिंग जर्नल एंट्री के लिए। जस्ट क्या करना है कि जितनी सारी पहले डेबिट की आइटम्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, 3 और 3 6 चीज़ें सारी की सारी एज सच आपने डेबिट के अंदर लिख देनी है यहाँ पे, और सेम अमाउंट जितने दिए हुए हैं वो यहाँ पे नोट कर देने हैं। सिमिलरली जो चीज़ें यहाँ पे क्रेडिट साइड के ऊपर दी हुई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देनी है। और साथ में क्रेडिट के लिए क्या लिखना है, साथ में टू लिख देना है, टू कैपिटल, लोन, क्रेडिटर, रेंट आउटस्टैंडिंग एंड बिल पेबल। और इनका जो दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का सम क्या है ऑलरेडी हमें पता है, इक्वल है 2,40,000 2,40,000। वो नीचे हम इसको शो भी कर सकते हैं, हमें पता है, हम लिखते होते हैं यहाँ पे। तो जस्ट हमने ये करना था इसके अंदर, तो आपका ये सम हो गया। कई बार ये सिंपल सम आ जाता है, इसके अंदर हमने देखो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसकी चीज़ें पहले लिख दी, इसकी चीज़ें टू लगा के हमने नीचे लिख दी, और नीचे दोनों का बैलेंस ऑलरेडी इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करना। अब इससे मिलती जुलती एक एग्जाम्पल हम और करने जा रहे हैं। थोड़े थोड़े हर एक सवाल जो है डिफरेंट होएंगे, इसमें 5 या 6 टाइप की एग्जाम्पल्स हम करेंगे। तो अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि हमने अपना खुद का जो बिज़नेस हमारा नहीं था पहले पिछले साल, मैंने अब किसी का रनिंग बिजनेस, किसी और का बिजनेस परचेज़ कर लिया। अब मैं जब अपनी बुक्स शुरू करूंगा तो उसके अंदर ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे करनी है। बिजनेस मैंने किसी और का परचेज़ किया है, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल, राम ने परचेज़ किया रनिंग बिजनेस ऑफ लवजीत फॉर 2,50,000। द बैलेंस शीट ऑफ लवजीत अपीयर एज फॉलोज ऑन 31 मार्च 2019 कि 31 मार्च 2019 को उसकी जो बैलेंस शीट थी इस तरह थी, और मैंने इस सारे बिजनेस को ख़रीद लिया कितने के अंदर, 2,50,000 के अंदर। अब अपनी बुक्स जब मैंने शुरू करनी है इनको देख के, तो नेसेसरी ओपनिंग जर्नल एंट्री मैंने करनी है अपनी बुक्स में, तो वो कैसे करनी है। तो अगेन थोड़ी सी इसमें चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही है। सारी की सारी जो एजेट्स हैं एज सच हमने यहाँ पे लिख लेनी है, 1,50,000, 50,000, 25,000 और 5,000। ठीक है, कैपिटल गोल को छोड़ के बाकी सारी लाइबिलिटीज़ लिख लेनी है, क्योंकि अब कैपिटल जो 2 लाख इसका था उसकी जगह अब मेरी वैल्यू ये आ जाएगी कि मैंने पैसे कितने लगाए हैं, अब 2,50,000। तो अब कैपिटल यहाँ पे चेंज कर देना है, 2 लाख की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2,50,000। बाकी तीनों आइटम पहले लिख लेते हैं हम, 50,000, 25,000 और 5,000। ये तीनों फिगर्स आ गई, 50,000, 25,000 और 5,000। कैपिटल को यहाँ पे हम चेंज करेंगे, यहाँ पे अब कैपिटल क्या आ जाएगा, जो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं, कितने, 2,50,000। तो अब आप क्या देखोगे कि इधर जब मैं टोटल लगाऊंगा तो यहाँ पे जो क्रेडिट साइड है मेरी वो 50,000 रुपये से इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को रखना क्या है हमने, इक्वल। तो ये जो 50,000 रुपये यहाँ पे ज़्यादा है, तो इधर मैं 50,000 यहाँ पे लिख दूँगा डेबिट साइड पे,
अब दोनों साइड इक्वल हो गई। तो ये 50,000 पे जो डेबिट साइड पे लिखे हैं इसको मैं लिख दूंगा कि ये मेरी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। इसका नाम क्या देंगे, ये मेरे लिए क्या काम कर रही है, गुडविल। तो एक एडिशनल नाम यहाँ पे आपके सामने आ रहा है गुडविल, कि जब भी रनिंग बिजनेस किसी का परचेज़ करोगे उसको जितने उसके पैसे बनते हैं उससे अगर हम ज़्यादा पैसे देते हैं तो बाकी का अमाउंट हमारे लिए क्या बन जाएगा, गुडविल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे भी वैसे चेक कर सकते थे, क्योंकि इसका कैपिटल जो पुराने मालिक का है कितना है, 2 लाख, और हम उसमें कितना दे रहे हैं उसके लिए, 2,50,000। तो इसका मतलब जो बाकी के 50,000 रुपये हैं मैं उसको किस लिए दे रहा हूँ, उसकी गुडविल। और गुडविल होती क्या है कि किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, जिसके लिए हम कोई उसको एक्स्ट्रा पे करते हैं। अब मेरे को भी लगा कि उसका जो बिज़नेस है मेरे लिए 2.5 लाख से भी ज़्यादा की वैल्यू रखता है, तो मैंने उसको 2.5 लाख में भी ख़रीदना सही समझा। तो जो मैंने उसको एक्स्ट्रा पेमेंट की है 50,000 की, वो मेरी एक एसेट बन गई गुडविल, जो कि मेरे को ज़्यादा अर्निंग करने में हेल्प करेगी। ठीक है, अब सेम इसी क्वेश्चन को हम मोल्ड करते हैं कि मान लो कि मैंने वो लवजीत का जो बिज़नेस है 2.5 लाख की बजाय 1,75,000 में ख़रीदा होता। तो यहाँ पे देखो आप करंट पोर्शन के अंदर यही क्वेश्चन आ जाएगा आगे कि इफ़ इन अबव एग्जांपल बिजनेस इज़ परचेज्ड फॉर ₹1,75,000, कि अगर 1,75,000 में बिजनेस ख़रीदा होता तो मेरी नई कैपिटल कितनी हुई थी, 1,75,000। तो पहले वाला हिस्सा सारा उतना सेम आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर, एडवांस इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पे बाकी रेंट आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर और बैंक लोन, वो भी फिगर्स क्या आएंगी, सेम। तो ये सारा तो आपको डेबिट बैलेंस शीट से मिल गया इतना। कैपिटल अब मेरा कितना बन जाएगा नया, 1,75,000। तो यहाँ पे कैपिटल की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1,75,000। जब हम इसको टोटल लगाएंगे तो दोनों साइड्स के ऊपर ये साइड जो है अब 25,000 से कम आएगी, क्योंकि उसका कैपिटल 2 लाख था, मैंने दिए कितने इसको, 1,75,000। तो 2 लाख का बिजनेस मैंने 1,75,000 में ख़रीद लिया। मेरे को बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही 25,000 रुपये मैंने कमा लिए। ठीक है, पर अभी तक मैंने कोई बिजनेस तो किया ही नहीं। तो ये मेरे को एक जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का है। तो इसको मैं लिखूँगा कैपिटल रिज़र्व नाम से। तो बाकी का 25,000 मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब इस साइड पे जो पूरा हो गया तो 25,000 यहाँ पे लिख के ये मेरे लिए क्या है, बैलेंसिंग फिगर। नाम इसको मैं क्या दूंगा, कैपिटल रिज़र्व, कैपिटल रिज़र्व। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। तो मैं पहले थोड़ा सा इसको चेक कर दें कि अगर हम रनिंग बिजनेस किसी का परचेज़ करते हैं तो कैपिटल की जगह अपना कैपिटल लिखेंगे। अगर हमने पैसे उसकी कैपिटल से ज़्यादा दिए हैं तो वो हमारे लिए गुडविल है। अगर हमने उसकी कैपिटल से कम पैसे दिए हैं तो वो हमारे लिए क्या है, एक प्रॉफिट है पहले ही, जिसको हम पहले किस में डाल देंगे, कैपिटल रिज़र्व के अंदर। तो ये 3 तरह की एग्जांपल थी। अब क्वेश्चन यहीं चलेंगे तीनों ही, थोड़ी सी उसकी फ्रेमिंग हमने चेंज कर करके चलना है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया अब कि अब ओपनिंग जर्नल एंट्री की हम डेफिनेशन करने के काबिल हो गए हैं। तो हम बता सकते हैं कि ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होती है, कि इट इज़ ए जर्नल एंट्री पास्ड टू ब्रॉट फॉरवर्ड द अमाउंट्स ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल एज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। कि ये ऐसी जर्नल एंट्री है जो कि पिछली बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर्स थी उनको ब्रॉड फॉरवर्ड करने के काम आती है। ठीक है, तो एग्जांपल नेक्स्ट अब हम करते हैं इसके अंदर। अब इसमें हमें पूरी जो बैलेंस शीट नहीं दी हुई, हमें अलग अलग उसकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं दी हुई हैं। तो इसके अंदर हमें उसके आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी एसेट है उसको हम डेबिट करेंगे, कौन सी लायबिलिटी है उसको हम क्रेडिट करेंगे, फिर इसके अंदर मिसिंग फिगर कौन सी है उसके हिसाब से क्वेश्चन को चलाएंगे। तो देखो यहाँ पे कि फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ XYZ ऑन 31st of March 2019, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इट इन द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। 2019 मार्च को ख़त्म हुआ है साल, 1 अप्रैल को नया साल शुरू हो गया। कैश, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, तो ये चारों ही क्या है, एसेट्स हैं, 1 2 3 4। तो इनको हम क्या करेंगे, डेबिट। कैश, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, सामने उनकी फिगर्स आ जाएंगी।
दो चीज़ें रहेगी, सन्ड्री क्रेडिटर पता है कि हमें क्या है, लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी, दोनों को टू लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें पता है कि कोई भी बिजनेस है उसमें कैपिटल तो हमेशा होता ही होता है, कैपिटल के बिना तो कोई बिजनेस चल नहीं सकता। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कौन सी फिगर मिसिंग है, कैपिटल की। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर अब आएगी वो आएगी कैपिटल की, जिसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। पहले लिख ही लेते हैं, टू कैपिटल अकाउंट जो कि बैलेंसिंग फिगर होएगी। अब इसका हम टोटल लगाते हैं, डेबिट साइड का वो आएगा 1,90,000। इधर भी हमें कितना होना चाहिए, 1,90,000। ऑलरेडी पड़ा है 80,000, तो बाकी का जो 1,10,000 रुपये है वो हमारा क्या हो गया, कैपिटल। तो जस्ट हमें यहाँ पे ध्यान देना था कि कैपिटल नहीं दिया हुआ, वो हमारी बैलेंसिंग फिगर है। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर अब हमने करना है, इसके अंदर अगेन ओपनिंग एंट्री पास करनी है। आपको एसेट्स दी हुई है कैश 1,00,000, लाइबिलिटी दोनों दी हुई हैं क्रेडिटर और कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, एसेट साइड पे ऊपर कैश हमें गिवन है, ठीक है। तो अब जब भी कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी तो हमें देखना पड़ेगा वो किस साइड पे आ रही है। लुक, पहले हम देखते हैं कि एसेट एक ही है, डेबिट कर दिया इसको हमने 1,00,000। लाइबिलिटीज़ दो हैं, क्रेडिटर और कैपिटल, तो यहाँ पे इसको टू लगा के हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। अब हम दोनों साइड का टोटल लगाते हैं, तो इधर से आ गया 2,25,000, इधर सिर्फ 1,00,000 है, तो यहाँ पे दो हमें बनाना कितना है, 2,25,000, सेम इतने जैसा। तो बाकी का जो 1,25,000 है, जब डेबिट साइड के अंदर हम डालेंगे तो उसको हम कहेंगे गुडविल। क्या नाम देंगे, गुडविल। साथ में लिख देंगे BF, बैलेंसिंग फिगर। और मान लो कि अगर यहाँ पे कैश दिया होता 3,00,000 रुपये, तो इस साइड पे अगर ये, चलो मैं इसको नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ कि हमने यहाँ पे ये सीखा है कि अगर हमारी क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो डेबिट के अंदर जो बाकी फिगर रहेगी उसको हम कहेंगे गुडविल। अब नेक्स्ट फिगर के अंदर देखते हैं हमें कि यहाँ पे बिल्डिंग दी हुई है, कैश दिया हुआ है, लोन एंड कैपिटल, कि कैपिटल तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पहले तो इन चारों चीज़ों को लिखते हैं, दो चीज़ें डेबिट की, दो चीज़ें क्रेडिट की, दो चीज़ें डेबिट की, दो चीज़ें क्रेडिट की। तो कैपिटल तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको हम बैलेंसिंग फिगर निकाल नहीं सकते। अब टोटल लगाते हैं, 1,20,000 इधर आ गया, इधर आ रहा है सिर्फ 75,000। हमने दोनों साइड पे कितना इक्वल रखना है, 1,20,000। तो यहाँ पे इसको पूरा करने के लिए 75 को मैंने बनाना है 1,20,000, तो बाकी का जो 45,000 हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो हमारा क्या काम करेगा, अब कैपिटल रिजर्व। साथ में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो बड़ी ही सिंपल सी एक एग्जांपल थी। अक्सर अपने पेपर के अंदर मैं इस तरह का एक क्वेश्चन हमेशा ही डालता हूँ, तो आपने भी इसको बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट, अब हमारे पास आ गई इकट्ठी एक क्वेश्चन के अंदर 3 सम आ गए, एक ही प्रॉब्लम के अंदर अब 3 सम एक तरह से हमने करने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले दी हुई है खुद अपनी बैलेंस शीट, कि मेरा बिजनेस के अंदर मेरे पास स्टॉक, कैश, क्रेडिटर और मशीनरी पड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल मिसिंग है, तो यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी किसकी आएगी, कैपिटल की। तो अप्रैल 1 को पहले मैं इसकी एंट्री करता हूँ। यहाँ पे स्टॉक, कैश और मशीनरी 3 एसेट्स हैं, एक लाइबिलिटी है। 3 एसेट्स, एक लाइबिलिटी, मैंने एज सच पहले नोट कर ली यहाँ पे देख के। हमें पता है कैपिटल वहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो बैलेंसिंग फिगर मेरी क्या आ गई, कैपिटल की। तो मैंने इसको देखा कि इधर आ रहा है 1,45,000, इधर 1,20,000 है, सॉरी इधर कितना है, सिर्फ 25,000, तो बाकी का 1,20,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। वो क्या आ गई मेरी बैलेंसिंग फिगर, साथ में लिख दिया कैपिटल। अब मैंने क्या किया कि बिजनेस परचेज़ कर लिया मैंने, एक बिजनेस मैंने किसी का परचेज़ किया है जिसका नाम है बंदे का राजा, ठीक है, और उसको मैंने कितने पैसे पे किए हैं, 39,000। अब उस 39,000 के बदले उसके बिजनेस से मैंने ख़रीदा क्या क्या, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर, ये 2 एसेट्स हैं, एक लाइबिलिटी है। तो पहले तो इन्हीं को लिखते हैं हम, स्टॉक फर्नीचर और साथ में यहाँ पे लिख देंगे 2 क्रेडिटर, ठीक है। अब
पैसे मैंने दिए कितने हैं, अब वो मेरा कैपिटल का काम करेगा। यहाँ पे कैपिटल की जगह मैं क्या लिख दूँगा, 39,000। ये भी फिगर हो गई। तो अब हम करेंगे दोनों साइड्स का टोटल, कि यहाँ पे मेरे पास लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे आ रहा है 42,000 पे, और इधर आ रहा है मेरे पास सिर्फ 39 और 30 69,000 69। यहाँ पे आ रहा है 38 और ये 25 63,000। तो दोनों तरफ 69,000 बनाना है मैंने। तो इधर बाकी का जो 6,000 पे रह गया डाल देंगे, और क्योंकि डेबिट साइड पे डाला है वो हमारी क्या बन जाएगी, गुडविल। ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा बिजनेस था, ये मैंने किसी का रनिंग बिजनेस परचेज़ कर लिया, महंगे में ख़रीदा है, तो मैंने क्या दी उसको 6,000 पे गुडविल। अब मैंने एक बिज़नेस 18 तारीख को और ख़रीद लिया मोहन का। ठीक है, कितने में ख़रीदा है, 75,000। तो अब कैपिटल मेरी कितनी बन जाएगी यहाँ पे, 75,000। तो यहाँ पे कैपिटल कितनी आ गई मेरी, 75,000। चीज़ें क्या क्या मिली हैं, 33,000 का स्टॉक और 80,000 के टूल्स। 33,000 का स्टॉक, 80,000 के टूल्स, साथ में एक लाइबिलिटी है 7,000 की लाइबिलिटी आ गई। ठीक है। तो इस केस के अंदर पहले दोनों साइड को हम इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 8 11 1,13,000। इधर आ रहा है 75 और 7 82,000। तो दोनों साइड को इक्वल करने के लिए यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा 31,000 और डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है। तो अब क्योंकि क्रेडिट साइड के अंदर हमने चीज़ें ऐड की है, तो वो मेरे लिए किस तरह काम करेगी, बैलेंसिंग फिगर क्या है, कैपिटल रिजर्व। तो ओवरऑल आपने इसके अंदर ये देखना है कि जब भी बिजनेस को आपने उसकी नेट वर्थ से ज़्यादा में ख़रीदा है तब आपके पास आएगी गुडविल, अगर उसको आपने सस्ते में ख़रीदा है तो आपके आएंगे कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसके अंदर कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री का एक ब्रीफ रेफरेंस हमने पहले किया हुआ है कि जब भी एक ऐसी जर्नल एंट्री हम पास करें जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हों, चाहे वो 3 हैं चाहे वो 10 हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करने के लिए ना कुछ एक ख़ास फीचर उसमें होने चाहिए, जो कि पहले हम एक एंट्री पास करके फिर देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि 18 अप्रैल को मैंने सैलरी इतनी पे की है, इंटरेस्ट इतना पे की है, वेजेस इतनी पे की हैं, तो टोटल मेरा हो गया 4 2 6 और 1 7 7,000 रुपये कैश मैंने ये 3 खर्चे किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सभी की नेचर क्या है कि मैंने कैश पे किया है, तीनों जो खर्च चीज़ें हैं वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो इसकी मैं एक इकट्ठी जर्नल एंट्री पास कर सकता हूँ। मैंने तीनों के लिए क्या लिख देना है कि तीनों पहले खर्चे लिखेंगे, डेबिट वाली चीज़ें, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, हमें पता है कि तीनों ही क्या है, एक्सपेंडिचर है, इनको डेबिट करना है। और इनका जो टोटल अमाउंट है, क्योंकि हमने पे किया है तो कैश हमारा कम हो गया, 7,000 इकट्ठा हम लिख देंगे टू कैश। अब क्योंकि यहाँ पे 4 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, इस कारण से ये क्या बन गई, कंपाउंड जर्नल एंट्री। दूसरी एंट्री हम पास करते हैं इसके अंदर कि मैंने गुड्स परचेज़ की हैं 3,000 की, 100 रुपये की स्टैम्प्स परचेज़ की, 7,000 का मैंने मशीनरी परचेज़ की। अब तीनों चीज़ों के अंदर देखो हमने कोई ना कोई एसेट्स परचेज़ की हैं, सभी की नेचर एक जैसी है, तीनों के अंदर हमने कैश खर्च किया है, कैश गया है। तो टोटल 7 और 3 10,100 रुपये हमने खर्च किए हैं। तो तीनों के लिए इकट्ठा हम लिख देंगे यहाँ पे, पहले देखो परचेज गुड्स के लिए लिखेंगे परचेजेस, स्टैम्प्स, मशीनरी के लिए सेम नाम आएगा, तीनों का अमाउंट डाल के इकट्ठा लिख देंगे टू कैश 10,100। तीसरे केस के अंदर देखो कि हमें कैश मिला है कि रेंट मिला है 850, डिविडेंड मिला है 950, तो टोटल हो गया 1,800। तो दोनों चीज़ें मेरे लिए रिसिप्ट्स की हैं, दोनों की नेचर क्या है, सेम, और दोनों एक ही डेट के ऊपर काम हुआ है। तो इनके लिए मैंने कंपाउंड जर्नल एंट्री इकट्ठी पास कर देनी है कि दोनों का इकट्ठा अमाउंट मिला है मेरे को कितना, 1,800। पहले मैं कैश लिख दूंगा, डेबिट हो गया मेरे पास, एसेट बढ़ी है, और ये दोनों इनकम्स हैं, क्रेडिट करना है, तो नीचे 2 डाल के इनको इतना डाल देंगे। ठीक है। तो इस तरह से अब हमने क्या पास की हैं, ये कंपाउंड जर्नल एंट्रीज।
तो कंपाउंड जर्नल एंट्री के हमने एक यहाँ पे अपने आप फीचर बता सकते हैं कि कंपाउंड जर्नल एंट्री तभी पास करते हैं जब वो सारे खर्चे किसी एक पर्टिकुलर डेट से संबंधित हों, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी एक ही नेचर की हों। जैसे यहाँ पे इनकी नेचर क्या है, एक्सपेंडिचर, यहाँ पे नेचर क्या है उनकी इनकम, यहाँ पे नेचर क्या है उनकी एसेट्स की परचेज करना। तो इस तरह की नेचर सेम हो, सेम डेट की हो, तो उनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। सो आज के लिए इतना ही। ओके व्यूअर्स।